अनेक संवेदनशील मित्रों के प्रश्न मेरे पास आते रहे हैं और उनकी एक शिकायत है कि मैं रामचरितमानस पर ही बोल रहा हूँ, तो उनके प्रश्नों पर कब बात की जाएगी। थोड़ा यदि ध्यान से देखें तो रामचरितमानस के माध्यम से उन सभी के प्रश्नों पर ही बात हो रही है। देर अबेर किसी न किसी का प्रश्न उसी में समाहित हो ही जाता है और उस प्रश्न का उत्तर आ ही जाता है। लेकिन फिर भी मन है कि मानता नहीं। वह कहता है कि सीधा सीधा मेरा प्रश्न कहा जाए और उसका सीधा उत्तर मुझे मिले। अनेक मार्गों से होता हुआ यदि उत्तर मुझ तक पहुंचेगा तो मैं उत्तर में ही कहीं उलझ कर ना रह जाऊं। तो इसी कड़ी में आज एक प्रश्न उठाता हूं मैं। अनन्या सिन्हा का प्रश्न आया है और उनका ये प्रश्न है कि हर मनुष्य यात्रा पर जाने से पहले उसकी तैयारी करता है, तो हमें जिस अपनी अंतिम यात्रा पर जाना है उसकी तैयारी की ओर किसी का भी ध्यान क्यों नहीं है। तो ये ध्यान क्यों नहीं है, यह उनका प्रश्न है। तो सबसे पहले उनका प्रश्न उन्हीं के शब्दों में हम सुन लेते हैं। जिस यात्रा के लिए हम सभी को एक दिन निकलना है, उसकी तैयारी कर लेना ज़रूरी नहीं है क्या? तो फिर क्यों हम ये महसूस नहीं करते, क्यों हमें ये क्वेश्चन अराइज नहीं करता कि हम कैसे उसके लिए खुद को तैयार करें? हम इस बात को न सीखना चाहते हैं, न जानना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं। क्यों? इसी जीवन काल में हम वो तैयारी कर लें ताकि जाते वक्त पीछे कोई मोह माया की बंधन ना हो, कुछ रह ना जाए पीछे। तो उसके लिए भी तो खुद को तैयार करना, एक प्रिपरेशन ज़रूरी है। वो यात्रा अलग है तो प्रिपरेशन भी अलग होगा, उसकी विधि भी अलग ही होगी। हमें तो उसे सीख लेना चाहिए, लेकिन हम इसकी ज़रूरत को महसूस नहीं करते। और ये विधि अलग है तो हम सीखना चाहेंगे भी तो सीखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे कि क्या करना है, कैसे तैयारियां करना है, कैसे खुद को तैयार कर ले उस दिन के लिए, उस अंतिम क्षण के लिए, उस जर्नी के लिए। सबसे पहले तो मैं अनन्या से यही कहूँगा, या अनन्या जैसे अन्य मित्रों से जिनके मन में इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं, कि वे संसार की फिक्र करना छोड़ दें। हालांकि उनका संवेदनशील मन ये देखता है कि मनुष्य अपनी उस अंतिम यात्रा के लिए तो कोई तैयारी नहीं कर रहा। हम छोटी छोटी सी यात्राओं के लिए तैयारी करते हैं। ना करे, तुम्हें उससे क्या लेना देना। और वो नहीं कर रहा तैयारी, इस चिंता को कर करके तुम अपनी ऊर्जा वहां क्यों लगा रहे हो। और वो तैयारी नहीं करेगा क्योंकि कोई ये सहज बात नहीं है। इसको ऐसे समझें कि किसी भी यात्रा की मनुष्य तैयारी करता है तो उसे उस यात्रा के विषय में पूरी जानकारी होती है। आप कब यात्रा की तैयारी करते हैं? जब आप किसी यात्रा का मन बना लेते हैं, उसकी टिकट आपके पास आ जाती है, फिर आप पैकिंग शुरू करते हैं। और पैकिंग में आप देखते हैं जो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें केवल वही लेकर जाएं। तो सबसे पहले तो यह है कि पता होना चाहिए कि उस यात्रा की तिथि क्या है। तो इस यात्रा की तो कोई तिथि नहीं है। जब तिथि नहीं है तो तैयारी कैसे होगी? तो पहली बात यात्रा की यही समाप्त हो जाती है कि उसकी तिथि ज्ञात नहीं है। जब तिथि ज्ञात होती है ना, तो एक भय, एक चिंता, एक फिक्र वो पकड़नी शुरू हो जाती है। जब एक डेट आ जाती है, वो जो अंतिम यात्रा की तैयारी है
उसके लिए भी हमें सारी गैर जरूरी चीजों को छोड़ना होता है, पर कहाँ छोड़ पाते हैं। मैं पर्वतारोहियों के साथ रहा हूं जो हिमालय चढ़ते हैं। वे बताते हैं कि जब हम हिमालय की चढ़ाई चढ़ते हैं तो केवल वही सामान अपने साथ रखते हैं, केवल वही जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, जो अनिवार्य होता है, कंपलसरी आइटम, बाकी सब छोड़ देते हैं। क्योंकि चढ़ाई में जितना कम भार होगा, जितना कम सामान होगा, उतनी यात्रा सुखद होगी। और मनुष्य के साथ क्या है, कितना कितना भार लिए यात्राएं करता है, कितना भार लिए। तो कैसी बात बनेगी, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं मैं। हम सभी यहाँ पर आत्मा, परमात्मा की, धर्म की इत्यादि बातें करते हैं, न जाने कितने प्रश्न उठाते हैं। ऐसे ही प्रश्न उठाने वाला एक व्यक्ति एक योगी के पास चला गया, एक सिद्ध पुरुष के पास, एक गुरु के पास, और उसने जाके कहा उस सिद्ध पुरुष से कि मैं इस संसार की आत्मा परमात्मा के रहस्य को जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं क्या सत्य है, क्या असत्य है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे जो दिमाग के रटे रटाए सवाल होते हैं, किताबी सवाल जो उसने कहीं से सुन लिए होंगे। उन सवालों को उसने बहुत दोहराया कि मुझे इन सब सवालों के जवाब चाहिए। उस सिद्ध पुरुष ने कहा बात सुन भाई, ये सवालों की तो बाद में बात होगी, फिर पूछ लेना तुम, एक बात तुम्हें बतानी है। उसने कहा बताइए। उसने कहा पहले तो ये बताओ तुम मेरे पास क्यों आए। उसने कहा जी मैं इसलिए आया हूं, मुझे पता लगा आप सिद्ध पुरुष हैं। तो उसने कहा सिद्ध हूं तो इसका मतलब झूठ तो नहीं बोलता हूँगा। उसने कहा बिल्कुल नहीं। तो सुन बेटा, ठीक 7 दिन बाद तू मरने वाला है, 7 दिन बाद तेरी मृत्यु लिखी है, मैंने देख लिया। अब पूछ क्या पूछ रहा था। उस युवक ने इतना सुना कि वो तो वहीं पर दीवार का सहारा लेके पीठ लगा के बैठ गया और बड़े धीरे से उठा, दीवार का सहारा लेके लड़खड़ाता हुआ। वो सिद्ध पुरुष बोला कि अरे कहाँ जा रहा है भाई, वो तेरे आत्मा परमात्मा वाले प्रश्न, वो तेरे पुनर्जन्म वाले प्रश्न, इतने सारे तेरे सवाल थे कि इंसान ऐसा क्यों करते हैं। तो वो बोला कि जी भाड़ में गए वो सारे सवाल, मुझे तो सिर्फ मौत दिखाई दे रही है। वो घर चला गया, घर जाके पड़ गया। गुरु ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ भाई उसको कहो कि उसके सवाल रखे, उनके जवाब ले ले। शिष्य गए कि वो हमारे गुरुजी बुला रहे हैं कि आपने उनसे वो सवाल पूछे थे। वो तो बेहद नाराज हो गया, कहता भाड़ में गए मेरे वो सवाल, मुझे क्या लेना देना किसी के सवाल से, मुझे इस समय अपना सुधारना है, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु है। वो गया हर आदमी के पास, सबसे माफियां मांगी, जिसका जो हक मारा था वो हक लौटाया, जिसके साथ धोखेबाजियां की थी उनसे क्षमा मांगी। यानी जो भी कुछ उसने आज तक किया था सबका प्रायश्चित उसने उन 7 दिनों में कर डाला, सब कुछ, क्योंकि यात्रा की तिथि पता लग गई थी। और वो सिद्ध पुरुष भी रोज भेजता उसके पास मजे लेने के लिए अपने शिष्यों को कि भाई तेरे वो प्रश्न आत्मा परमात्मा के, और वो हर बार उसके शिष्यों को डांट के भगा दे, गुस्सा करे कि तुम्हें आत्मा परमात्मा की पड़ी है, यहां मेरी तिथि आ गई मरने वाली, जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं सूझ रहा। तो एक तो तिथि इस किसी को पता नहीं, और दूसरी बात बुद्ध जैसी चेतना किसी के पास नहीं। कितने लोगों ने देखा है कि मनुष्य का शरीर जरा जीर्ण हो रहा है, कितनों के मन में वैराग्य आया। सिद्धार्थ के आया ना। सिद्धार्थ ने एक वृद्ध को देखा और पूछा कि क्या मैं भी ऐसा वृद्ध हो जाऊंगा। सिद्धार्थ ने एक जाती हुई शव यात्रा को देखी और देख के वो कहते हैं कि क्या मैं भी इसी तरह मर जाऊंगा। कितने लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं। लोग तो शव यात्रा में भी प्रॉपर्टी की बातें करते देखे जाते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, दुकान मकान खरीदने की बातें करते हैं। किसी को कुछ छूता ही नहीं, किसी का जीना मरना कहीं भी नहीं। और तुम पूछ रही हो कि लोग अपनी इस अंतिम यात्रा की तैयारी क्यों नहीं करते।
ना करो, तुम्हें क्या लेना देना। मैं ये पूछता हूँ, तुम्हें उनसे क्या सरोकार। यात्रा की तैयारी वो करे जिसे कुछ दिखाई देता हो। जिसे कुछ दिखाई नहीं देता हो वो यात्रा की तैयारी कैसे करेगा। जिसको कुछ बोध, कुछ एहसास ही ना हो। कितने कितने लोगों के सिर पर कटहल गिरे, नारियल गिरे, किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन न्यूटन के सिर पर एक सेब गिरा और उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो किसकी कहां से यात्रा आरंभ हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। किसकी ग्रह कहां खुल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। वो सेब का गिरना एक कारण बना। न जाने अब से पहले कितने लोगों के सिरों पर सेब गिरे होंगे। तो सभी ने क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी खोज लिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कौन खोज पाया? न्यूटन। तो ये जो यात्रा है, इस यात्रा की सबसे पहली बात तो है कि खबर हो। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि हम दिन भर अपने काम धंधे में यानी बिजनेस में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें खाना खाने की भी फुर्सत नहीं। और वो झूठ नहीं कहते, सच में खाना खाने की फुर्सत नहीं है उनको। सुबह से लेकर रात तक, मतलब गधा भी आराम कर लेता है, पशु भी आराम कर लेता है। उनके जीवन में मैंने आराम नहीं देखा, विश्राम नहीं देखा। 2 घड़ी बैठकर कहीं वो ध्यानस्थ नहीं हो पाते। और तुम उन लोगों की फिक्र कर रही हो कि वो उस यात्रा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे। अध्यात्म के मार्ग का सबसे बड़ा एक रहस्य है कि अपनी फिक्र पहले करो। बुद्ध ने किसी की फिक्र नहीं की अपने आसपास की, कि कोई धर्म के पथ पर नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा। उन्होंने अपनी यात्रा की। जब उनकी अपनी यात्रा पूरी हो गई, फिर उनको देखकर, उनके माध्यम से कुछ ने अपनी यात्रा भी कर ली। उनको देख कर जो शरणागत हुए उन्होंने। तो ये जीवन में ये बात तुम अच्छे से गांठ बांध लो कि कोई नरक में पड़ रहा है जाकर, उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। और ना ही उसका सोच सोचकर तुम फिक्र से भरो, क्योंकि कोई नहीं सुनेगा। एक चिड़िया फिक्र से भर गई थी एक बंदर के लिए। उसने बंदर से कहा कि भाई, तुम क्यों नहीं थोड़ा बहुत अपना आहार इकट्ठा कर लेते। देखो वर्षा आने वाली है, सर्दी भी आने वाली है, कठिन समय आएगा। हम भी देखो थोड़ा बहुत चना चबेना अपने यहाँ रख रहे हैं घोंसलों में। रोज समझाती थी बंदर को। और एक दिन वही हुआ, सर्दी आई, तेज बारिश आई, बंदर ठंड से ठिठुरने लगा। तो चिड़िया ने कहा, बंदर भाई मैंने तुमसे कितना समझाया था। बंदर की आंख नहीं खुली। बंदर ने गुस्से में आके चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया और चिड़िया को बेघर कर दिया। तो ऐसी चिड़िया मत बनो जिनका मन बंदर के समान चंचल है। उनके लिए बिल्कुल फिक्र मत करो। जिनको अपनी यात्रा की तिथि दिखाई देने लग जाएगी ना, वो स्वयं यात्रा पर निकल जाएंगे अपने आप। तो इसलिए सिर्फ कबीर साहब ने कहा था, माया महा ठगनी में जाने। ये जो संसार की माया है ना, ये मनुष्य को ऐसे ही ठग रही है, उलझा कर इतना उलझाए रखती है, विश्राम ही में नहीं जाने देना चाहती। तो जब तक मनुष्य विश्राम में नहीं जाएगा, तब तक उसकी दृष्टि आकाश की ओर नहीं उठेगी। और आकाश में ही वह परम यात्रा दिखाई देती है। तो आशा है कि तुम कुछ समझ गई होंगी कि लोग क्यों नहीं उस अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयारियां करते। अब सवाल होता है कि यह यात्रा कैसे करें। यही पूछा है ना कि इसकी यात्रा की ओर हम कैसे बढ़ें। तो बढ़ने का सबसे सुंदर मार्ग ये है कि हमें जितना समय मिले, जब भी समय मिले, प्रकृति के साथ एकांतवास करना चाहिए, प्रकृति का सानिध्य करना चाहिए। बैठ जाएं थोड़ी देर किसी वृक्ष के नीचे,
पास यदि नदी बहती है तो नदी के किनारे बैठ के नदी का कलकल स्वर सुने, नदी की जलधारा में पैर डालकर बैठ जाएं, कहीं वृक्ष के नीचे तेज हवाओं के अंदर खो जाएं, ऐसा अनुभव करें कि वो हवाएं आपके भीतर से होती हुई जा रही हैं। किसी खेत की मेड़ पर बैठ जाएं। कहने का अभिप्राय क्या है? प्रकृति के साथ एक रूप हो जाएं। जितना अधिक से अधिक आप प्रकृति के साथ संग करेंगे, एकांतवास करेंगे प्रकृति के साथ, उतना अधिक प्रकृति आपके भीतर समाती जाएगी और प्रकृति ही आपके लिए द्वार बनेगी उस अनंत की यात्रा के लिए मार्ग दिखाने का, क्योंकि प्रकृति में ही वो शक्ति है और हम प्रकृति के ही सभी परमाणुओं से मिलकर बने हैं। तो पहले हमारा प्रकृति की जितने भी पंच तत्व हैं उनके साथ हमारी समरसता बने, एक रूपता बने, कि हमें लगे कि हम ही हवा हो गए हैं, हम ही जल बन गए हैं, हम ही वायु बन गए हैं, हम आकाश बन गए हैं, हम अग्नि बन गए हैं, हम वे सब एक रूप हो गए हैं। और उसके लिए भीतर ठहराव चाहिए। एक शांत जल में ही हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो अपने भीतर की हलचल को बंद करना है सबसे पहले। ये जो इतनी ज्यादा तूफानी हवाएं हमारे भीतर चल रही हैं, चिंता की, तनाव की, घृणा की, ईर्ष्या की, द्वेष की, ये जो तूफानी हवाएं हैं, अंधड़ हैं, इनमें कहाँ अंधड़ों में कुछ दिखता है। तो पहले सब कुछ शांत करना होगा भीतर का, और वो ध्यान के मार्ग से ही हो सकता है। अधिक से अधिक ध्यान, प्रकृति का ध्यान, और तब हृदय की भूमि के भीतर से वो सुवास उठेगी। जैसे जब बारिश होती है ना, बारिश होने के बाद सूखी मिट्टी के ऊपर जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो कैसी सुगंध उठती है, सौंधी सौंधी माटी की सुगंध। तो वो सुगंध तब उठेगी जब आपके हृदय की भूमि पर ये एक रूपता की वर्षा बरसेगी। प्रयास करें प्रकृति के साथ एक रूप होने का, अधिक से अधिक प्रकृति का संग करने का।